Today we will start with problem number 4 of dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm का सम नंबर है 4. Akbar and Birbal were partners in a firm. Akbar and Birbal were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. अकाउंट जो है, अकाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. 3 लेजर अकाउंट्स है, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सम सॉल्व करने का स्टेप नंबर 1. Enter the balances of partners capital accounts, cash or bank account, partners loan account. First step, enter the balances of partners capital account, cash or bank account, partners loan account. बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड पे बैंक का फिगर दिया है. एसेट साइड में बैंक का अमाउंट है 19,400. ये जो बैंक अकाउंट का अमाउंट है, इसको बैंक अकाउंट में लिखना है, डेबिट साइड पे लिखना है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. $19,400. लायबिलिटी साइड पे जो कैपिटल अकाउंट्स है, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स है अकबर एंड बिरबल. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अकबर का कैपिटल है 60,000, बिरबल का कैपिटल है 40,000. ये आपका स्टेप नंबर 1. एंटर द बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैश और बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट में लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,400 एंड पार्टनर्स कैपिटल में लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 40,000. सेकेंड स्टेप है डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिटवीन द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. स्टेप नंबर 2, distribute general reserve fund, profit and loss account between the partners in profit sharing ratio. बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे दिया है जनरल रिजर्व. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिया है जनरल रिजर्व 20,000. इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करना है. बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व का अमाउंट है 20,000 एंड रेशियो जो है पार्टनर्स का रेशियो 3:2 है. बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का अमाउंट है 20,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का 3:2. तो 20,000 into 3/5. तो 12,000 ये अकबर का जनरल रिजर्व एंड 20,000 into 2/5 8,000 ये बिरबल का जनरल रिजर्व. तो बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है 20,000, इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया है 12,000 8,000. इसका जर्नल एंट्री लिखना है, इसका जर्नल में एंट्री लिखना है. तो राइट द जर्नल एंट्री. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट 12,000 to Birbal's capital account 8,000.
जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट 12,000 टू बीरबल्स कैपिटल अकाउंट 8,000। उसका नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन। बीइंग जनरल रिजर्व distributed between partners in profit sharing ratio, being general reserve distributed between partners in profit sharing ratio, narration है being general reserve distributed between partners in profit sharing ratio। थर्ड स्टेप है ट्रांसफर assets to realization account। थर्ड स्टेप ट्रांसफर assets to realization account। तो बैलेंस शीट में ये जो एसेट्स है, बैलेंस शीट में एसेट्स है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स एंड स्टॉक। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स एंड स्टॉक। ये जो एसेट्स है, ये एसेट्स आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। बैलेंस शीट के एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स एंड स्टॉक, ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक। फिगर जो है, फिगर्स आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड से लेना है। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 40,000, फर्नीचर का अमाउंट है 12,000, डेटर्स का इनर कॉलम में, डेटर्स का इनर कॉलम में अमाउंट है 61,000 एंड स्टॉक का अमाउंट है 28,300। प्लांट एंड मशीनरी 40,000, फर्नीचर है 12,000, डेटर्स का इनर कॉलम का फिगर है 61,000 एंड स्टॉक का अमाउंट है 28,300। इसका जर्नल में एंट्री लिखना है, जर्नल में इसका एंट्री लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, राइट द जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 40,000, टू फर्नीचर अकाउंट 12,000, टू डेटर्स अकाउंट 61,000, टू स्टॉक अकाउंट 28,300। जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 40,000, टू फर्नीचर अकाउंट 12,000, टू डेटर्स अकाउंट 61,000 एंड टू स्टॉक अकाउंट 28,300। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन इसका बीइंग assets transferred to realization account। narration है being assets transferred to realization account। बैलेंस शीट में डेटर्स में से आरडीडी माइनस किया है, बैलेंस शीट में डेटर्स में से आरडीडी माइनस किया है ₹1,000। ये जो आरडीडी का जो अमाउंट है, ये आरडीडी का अमाउंट आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है बाय आरडीडी अकाउंट 1,000। तो डेटर्स में से ये जो आरडीडी सब्ट्रैक्ट किया 1,000, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है क्रेडिट साइड पे बाय आरडीडी अकाउंट। इसका जर्नल एंट्री लिखना है, इसका जर्नल एंट्री करना है आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000। जर्नल एंट्री जो है
RTD account debit to realization account 1000. उसका नरेशन लिखना being RTD transfer to realization account, being RTD transfer to realization account. Step number 4, transfer liabilities to realization account. Step number 4, transfer liabilities to realization account. बैलेंस शीट में एक ही लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे एक ही लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस शीट का लायबिलिटी ट्रांसफर करना है बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 39,700। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 39,700। इसका जर्नल एंट्री लिखना है, इसका जर्नल एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 39,700 टू रियलाइजेशन अकाउंट 39,700। इसका नरेशन, एंट्री का नरेशन being liability transferred to realization account, being liability transferred to realization account। जर्नल एंट्री है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन उसका being liability transferred to realization account। स्टेप नंबर 5 है सेल ऑफ एसेट्स। स्टेप नंबर 5 सेल ऑफ एसेट्स। बैलेंस शीट के नीचे आपको पैराग्राफ के अंदर ये सेल ऑफ एसेट्स के फिगर्स दिए। बैलेंस शीट के नीचे का जो पैराग्राफ है, ऑन द अबाउट डेट, बैलेंस शीट के नीचे का पैराग्राफ, ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड एसेट्स रियलाइज्ड were as follows. On the above date, the firm was dissolved and assets realized were as follows. Underline the word assets realized. Assets realized, इसको underline करना है। Realized, realized का मीनिंग है sold. Assets realized, that is assets sold. Plant and machinery 30,000, sundry debtors 58,000। प्लांट एंड मशीनरी 30,000, सन्ड्री डेटर्स 58,000। ये जो दो फिगर्स है, ये दो फिगर्स आपके सेल ऑफ एसेट्स के फिगर्स है। तो पहले वर्किंग नोट कंप्लीट करना है। सेल ऑफ एसेट्स का वर्किंग नोट, प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट है ये बैलेंस शीट के नीचे पैराग्राफ के अंदर दिया है। ऑन द अबाउट डेट the firm was dissolved and assets realized were as follows. Assets realized, it means assets sold. So which are the assets sold? Plant and machinery 30,000, sundry debtors 58,000. So these two assets sold by the partnership firm. ये दोनों फिगर्स का टोटल, ये दोनों फिगर्स का टोटल 88,000। तो 88,000 रुपीज, दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। इसका जर्नल में एंट्री लिखना है। 88,000 रुपीज का सेल ऑफ एसेट्स का जर्नल में एंट्री लिखना है। तो राइट द जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री सेल ऑफ एसेट्स का जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 88,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 88,000। उसका
नरेशन, एंट्री का नरेशन बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, नरेशन जो नरेशन है बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। एंट्री का लेजर में पोस्टिंग करना है, जर्नल एंट्री का बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेजर पोस्टिंग करना है। बैंक अकाउंट डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। तो जर्नल एंट्री का पोस्टिंग बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 88,000 and realization account credit side by bank account 88,000। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 5, सेल ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6, इफ एसेट इज टेकन बाय पार्टनर। स्टेप नंबर 6 है इफ एसेट इज टेकन बाय पार्टनर। बैलेंस शीट के नीचे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, बैलेंस शीट के नीचे पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस दिया है, फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय अकबर फॉर 10,000। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय अकबर फॉर ₹10,000 and stock by Birbal for 27,000। फर्नीचर टेकन बाय अकबर एंड स्टॉक टेकन बाय बिरबल। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका एसेट टेकन बाय पार्टनर इसका सेंटेंस है। फर्नीचर वाज टेकन बाय अकबर 10,000 एंड स्टॉक टेकन बाय बिरबल 27,000। तो इसका जर्नल एंट्री लिखना है, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, बिरबल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 6, एसेट टेकन बाय पार्टनर। तो एसेट टेकन बाय पार्टनर इसका आपको बैलेंस शीट के नीचे पैराग्राफ में सेंटेंस दिया है कि फर्नीचर वाज टेकन बाय अकबर फॉर 10,000 एंड स्टॉक टेकन बाय बिरबल फॉर 27,000। तो इसका जर्नल एंट्री, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, बिरबल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये दोनों फिगर का टोटल 37,000। जर्नल एंट्री जो है, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, बिरबल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 37,000। एंट्री का नरेशन लिखना है, एंट्री का नरेशन बीइंग एसेट्स टेकन बाय पार्टनर्स। नरेशन लिखना है बीइंग एसेट्स टेकन बाय पार्टनर्स। उसका लेजर में भी पोस्टिंग करना है, जर्नल एंट्री का लेजर में पोस्टिंग करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अकबर के कॉलम में 10,000 एंड बिरबल के कॉलम में 27,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, अकबर 10,000, बिरबल 27,000। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय अकबर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 by Birbals capital account 27,000। तो बैलेंस शीट के नीचे आपको पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंस दिया था, फर्नीचर वाज टेकन बाय अकबर, फर्नीचर वाज टेकन बाय अकबर 10,000 एंड स्टॉक बाय बिरबल 27,000। तो इसका पोस्टिंग किया है, अकबर के कैपिटल अकाउंट में 10,000,
बिरबल के कैपिटल अकाउंट में 27,000 एंड ये दोनों फिगर का इफेक्ट दिया है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. बाय अकबर्स कैपिटल 10,000 एंड बाय बिरबल्स कैपिटल 27,000. ये आपका स्टेप नंबर 6. स्टेप नंबर 6 एसेट टेकन बाय पार्टनर.